बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ADPIT थर्ड सेमेस्टर इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। आज हमारा टॉपिक है ब्रिज। ब्रिज इज़ अ नेटवर्क डिवाइस जो कि मल्टीपल नेटवर्क्स को, मल्टीपल लैन्स को आपस में कनेक्ट करती है। A bridge is a network device that connects multiple LANs, local area networks together to form a larger LAN। एक बड़ा LAN बना देगी, कई छोटे छोटे LANs को आपस में कनेक्ट करेगी। ये एक नेटवर्क डिवाइस है। द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग नेटवर्क्स इज़ कॉल्ड नेटवर्क ब्रिजिंग। ठीक है जी। अब वो लैन के सेगमेंट्स को या छोटे नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको ब्रिजिंग कहते हैं। A bridge connects the different components so that they appear as part of a single network। डिफरेंट कंपोनेंट्स को वो इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि वो एक सिंगल नेटवर्क का हिस्सा लगे, एज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेटवर्क। ब्रिजेज ऑपरेट एट द डाटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल। पिछला लेक्चर हमने डाटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स देखे थे, वहाँ पे ये ब्रिज यूज़ होता है। ये डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करके एक लार्जर नेटवर्क बना देता है। इसलिए जो है यहाँ पे हमने OSI मॉडल डाटा लेयर में, डाटा लिंक लेयर में हम इसको पढ़ रहे हैं। एंड हेंस आल्सो रेफर्ड एज लेयर 2 स्विचेस। इसको लेयर 2 स्विचेस भी कहते हैं। ये इसका डायग्राम है जिसमें आपके पास लैन 1 और लैन 2 है और उनके दरमियान ब्रिज है। मतलब ब्रिज के थ्रू ये दो नेटवर्क सेगमेंट्स आपस में कनेक्ट होके एक बड़ा लैन बन गए हैं। यूजेस ऑफ ब्रिज। ब्रिज के यूज़ क्या हैं? स्टूडेंट्स, हमने क्लास में भी कुछ नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं वो डिस्कस की थी, जिसमें राउटर है, ब्रिज है, स्विच है, रिपीटर्स हैं। ठीक है जी। उनमें अगर हमने ये उनका कंपैरिजन किया तो मैंने आपको कहा कि जो राउटर है वो इन सब से एफिशिएंट है, इन सब से इंटेलिजेंट डिवाइस है। ब्रिजेस एक तो स्मॉल लैन्स को आपस में कनेक्ट करता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स को, और वो लैन सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रहे होते हैं। जबकि राउटर और स्विच जो है उनका मैकेनिज़्म ये नहीं होता। वो चाहे नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहे हों, 3-4 सेगमेंट्स जो नेटवर्क के सेगमेंट्स हैं वो उनको आपस में कनेक्ट करके, और जब उनकी फॉरवर्डिंग होती है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क सेगमेंट तक, तो वो उसको उस नेटवर्क के प्रोटोकॉल की तरह चेंज करके फिर ही वहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे उसकी डेस्टिनेशन डिवाइस तक। Bridges connects two or more different LANs that has the same similar protocol। टू आर मोर डिफरेंट लैंस जो है दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हों। एंड प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस नोड्स इन देम। मेन बात इसकी ये है कि अगर हम इसका दूसरे नेटवर्क डिवाइसेस के साथ कंपैरिजन करें तो वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे भी काम करते हुए नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देती हैं, लेकिन ये किस पे, सेम प्रोटोकॉल पे जो नेटवर्क्स, जो लैन्स काम कर रहे हैं उनको आपस में ये कनेक्ट करती है। बाय जॉइनिंग मल्टीपल लैन्स ब्रिज हेल्प इन मल्टीप्लाइंग द नेटवर्क कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल लैन। सिंगल लैन जब वो कनेक्ट करेगी तो एक सिंगल लैन से उसकी कैपेसिटी बड़ी हो जाएगी। सिंस दे ऑपरेट एट डाटा लिंक लेयर। और दूसरी बात ये कि ये डाटा लिंक लेयर पे काम कर रहे होते हैं। दे ट्रांसमिट डाटा एज डाटा फ्रेम्स। तो डाटा लिंक लेयर जो डाटा है, अगर हम लेयर्स की बात करें तो ये बॉटम से सेकंड लेयर हमारी बनती है। सबसे पहली लेयर जो है वो फिज़िकल लेयर है, उसमें हमारा जो डाटा है बिट स्ट्रीम में ट्रैवल करता है। फिर डाटा लिंक लेयर में उस बिट स्ट्रीम को डिवाइड कर लिया जाता है फ्रेम्स में। ठीक है, तो अब चूँकि ये भी फ्रेम्स के साथ ही काम करेगी, डाटा एज अ डाटा फ्रेम्स में ट्रांसमिट किया जाएगा। ऑन रिसीविंग अ डाटा फ्रेम द ब्रिज कंसल्ट्स अ डेटाबेस टू डिसाइड वेदर टू पास, ट्रांसमिट और डिस्कार्ड द फ्रेम। ठीक है जी। इसने एक टेबल बनाया होता है जिसमें डिफरेंट मैक एड्रेसेस होते हैं, जो कि मैक एड्रेसेस क्या होते हैं, वो डिवाइस के अपने फ़िज़िकल एड्रेस होते हैं, जो कि नेटवर्क कार्ड के एड्रेस होते हैं, मैक एड्रेस। ठीक है,
तो ये उसने इसी से वो डिवाइसेस जो हैं इसको पता चलती है कि डेस्टिनेशन डिवाइस कौन सी है। तो उसने फिर उस डेटाबेस से ब्रिज ने ये डिसाइड करना होता है कि इस फ्रेम को किस सेगमेंट में ट्रांसमिट करना है, डिस्कार्ड करना है या पास कर देना है, क्या करना है। इफ़ द फ्रेम हैज़ अ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इन द सेम नेटवर्क, द ब्रिज passes the frame to that node and then discards it। अगर वो एक ही सेगमेंट में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पड़ा हुआ है तो वो उसको पास कर देगा और डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है जी। इफ़ अ फ्रेम हैज़ अ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन अ कनेक्टेड नेटवर्क, अगर वो दूसरे नेटवर्क जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उस उधर से है मैक एड्रेस, तो फिर वो उसको फॉरवर्ड कर देगा। इट विल फॉरवर्ड द फ्रेम टूवर्ड इट, वो दूसरे सेगमेंट को वो फ्रेम फॉरवर्ड कर देगा। By deciding whether to forward or discard a frame, it prevents a single faulty node from bringing down the entire network। ये जो फैसला करना होता है ये पूरे नेटवर्क को ब्रेक डाउन होने से बचाता है कि उसने फॉरवर्ड करना है या उसने पास करना है। In cases where the destination MAC address is not available, bridges can broadcast data frames to each node। हाँ जी, ब्रिज का एक ये भी है कि ये अपने साथ कनेक्टेड सारी नोड्स को डाटा फ्रेम ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो इसको रख लेगा। ठीक है जी। जबकि स्विच की अगर हम बात करें तो स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करता, वो उसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन एड्रेस तक फ्रेम जो है वो सेंड कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। टू डिस्कवर न्यू सेगमेंट्स दे मेंटेन दी मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, न्यू सेगमेंट्स में कौन सी डिवाइस कहाँ पे है उसको एक मैक एड्रेस टेबल भी मेंटेन करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फुल फंक्शनल सपोर्ट, ब्रिजेस आइडली नीड टू बी ट्रांसपेरेंट। नो major hardware software or architectural design should be required for their installation। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा आपको सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या आर्किटेक्चरल चेंज रिक्वायर्ड नहीं होती इसकी इंस्टॉलेशन के लिए। ब्रिजेस कैन स्विच एनी काइंड ऑफ पैकेट्स, बी इट IP पैकेट्स और एप्पल टॉक पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क लेयर above। this is because bridges do not examine the payload field of the data frame that arrives but simply looks at the MAC address for switching। इसने बाकी सब कुछ नहीं देखना, डाटा फ्रेम्स में से इसका कंसर्न होता है जी मैक एड्रेस के साथ, तो इसने मैक एड्रेस पे ही फोकस करना होता है। और ब्रिजेस एक वर्चुअल लैन भी बना लेते हैं, कनेक्ट वर्चुअल लैन्स टू मेक अ लार्जर नेटवर्क। वायरलेस ब्रिज एक वायरलेस ब्रिज भी होता है जो कि वायरलेस नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करेगा।